नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में विज़डम कीपर्स वॉइस के। आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और मैं स्पेशल उनके लिए इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ वो गेस्ट हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं। जी हाँ, हम पहले उनके साथ एक वीडियो भी कर चुके हैं एंड ऑडियंस ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। हमारी जो वीडियो थी अ ब्रह्मचारीज़ रूम टूर के गेस्ट वो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिनका नाम है युगल श्याम दास प्रभु जी। जी हाँ, ये जो सेशन था युगल श्याम दास प्रभु जी के साथ बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल था। मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने के लिए मिला एंड जिस टॉपिक पे हमने बात की थी जो कि था स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, आई डोंट थिंक सो कि उनसे बेहतर इस टॉपिक पे हमें कोई और इतना अच्छे से समझा पाता। तो अगले कुछ मिनट्स युगल श्याम प्रभु जी के साथ आप लोग भी इंजॉय कीजिए। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाउ आर यू? सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? I'm doing well. Somehow seasons are changing. We're trying to cope up with the seasons. जी जी जी। Somehow it rained today. वापस देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है जो लास्ट हमने वीडियो किया था जो कि एक सुपर डुपर हिट गया हमारा वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, हम बहुत ही फॉर्चुनेट है प्रभु जी कि आप आए हैं और इतने इम्पोर्टेंट इतने क्रूशियल टॉपिक जो और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा इतना कॉमन हो चुका है प्रभु जी कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है और एज वगैरह कुछ नहीं, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा सब जो है सबको स्ट्रेस, किसी को है, किसी को एंजाइटी, किसी को डिप्रेशन। तो हम बहुत फॉर्चुनेट है प्रभु जी कि आप हमें इस चीज़ में गाइड करेंगे। तो आई थिंक हमें स्टार्ट कर देना चाहिए एंड मैं Yes. आपसे फर्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी आज पूछूंगा जो पहले मैं जानना चाहता हूँ प्रभु जी कि आप हमारे लिए एक बार डिफाइन कीजिए कि बेसिकली स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये सब है क्या चीज़ें? If you see, अगर आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रेस के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, उन्होंने कहा है कि जो 21st सेंचुरी का जो सबसे बड़ा जो डिसीज है, इट्स नॉट कैंसर, इट्स नॉट एड्स, जी इट्स स्ट्रेस। जी हम समझ सकते हैं कि वो लेवल पे भी लोग अगर इसके बारे में सोच रहे हैं, तो वी हैव टू बी सो मच अवेयर अबाउट इट। हमको कितना वो चीज के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, बिकॉज जी ऑल ऑफ अस एट्स अपने जीवन के जर्नी में पड़ेगा। जी तो ये स्ट्रेस होता क्या है? जी स्ट्रेस, जैसे अगर आप फिजिक्स की भाषा में देखेंगे तो स्ट्रेस होता है कोई तो एक टेंशन। जैसे अगर आप देखेंगे रबर को आप खींचेंगे, जी तो जब रबर को बहुत खींचा जाता है उसके लिमिट्स के बियॉन्ड, तो एक लेवल तक रबर उसको उस स्ट्रेस को सहता है। जी पर एक लेवल के बाद ये रबर, जब स्ट्रेस एक लिमिट के बियॉन्ड जाता है जी तो टूट जाता जी है ना? तो ये हो गया एक रबर या फिर एक आइटम या फिर एक कमोडिटी के लिए स्ट्रेस। जी उसी तरह अगर हम जो इंसान है, मनुष्य है, तो ये मनुष्यों के लिए जब आप देखेंगे तो स्ट्रेस क्या होता है, तो मेनली स्ट्रेस आता कहाँ से आप देखेंगे जी तो स्ट्रेस क्या होता है, हम जीवन में अनेक अनेक एक्सपेक्टेशंस को रखते हैं। जी हमको लगता है भाई ये चीज से मुझे ये मिलना चाहिए, ये व्यक्ति हमें ऐसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये मेरा ये चीज, ये फोन, जैसा कई बार हम फोन वगैरह लेते हैं, अच्छा लैपटॉप लेते हैं, हमको लगता है कि ये चीज से मुझे ये मिलना चाहिए। पर जी काफी बार होता क्या है कि वो एक्सपेक्टेशन हमारा फुलफिल नहीं होता है। जी तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्ट्रेस क्या है, कि जब हमारा कोई भी चीज से जब जी हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल या फिर परिपूर्ण होता नहीं है, जी तो उसका जो एक डिफरेंस आता है उसको स्ट्रेस कहा जाता है। जी तो ये हो गया स्ट्रेस, जी है ना? तो ये स्ट्रेस के पास, जैसे मैंने ये रबर का एग्जांपल उदाहरण दिया था, जी तो ये रबर एक लेवल तक उसको सहता है, और जब सह नहीं पाता तो ब्रेक हो जाता है। जी उसी तरह आज की दुनिया में भी जब लोग ये जो तनाव है, ये स्ट्रेस है, ये एंजाइटी है, ये डिप्रेशन है, इसको जब ले नहीं पाते हैं अपने जी मन से, या फिर मन का कैपेसिटी खत्म हो जाता है, तब फिर ऐसे लोग ये स्ट्रेस के शिकार बनते हैं, जी ऐसे एंजाइटी के तनाव के शिकार बनते हैं। कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिनके लिए बहुत असहनीय बन जाता है इस जी स्ट्रेस को के साथ डील करना। जी कोई लोगों के लिए अलग अलग ये स्ट्रेस जो है, जिसको हम साइकोसोमैटिक डिसीजेस बोलते हैं। जी साइकोसोमैटिक मतलब हमारे
मन का हमारे शरीर के ऊपर होने वाला जो परिणाम है, इफ़ेक्ट है, साइकोसोमैटिक डिसीज़। जी, तो ये ऐसा काफ़ी बार स्ट्रेस अलग-अलग रोगों के रूप में व्यक्तियों के शरीरों में पाया जाता है। जी, 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 ये स्ट्रेस काफ़ी बार हमारे बर्ताव में पाया जाता है। हम जी, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं। चिड़चिड़ापन करेंगे, कभी लोगों को डाँट देंगे, चिल्ला देंगे। जी, तो अलग-अलग स्तर पे ये स्ट्रेस हमारे बॉडी लैंग्वेज से हो, बिहेवियर से हो या फिर मैंने जैसे साइकोसोमैटिक डिसीज़ के फॉर्म में हो, ये बाहर आते रहता है। जी, जी। तो इसलिए स्ट्रेस के साथ हमको डील करना बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ ना ये आपका बहुत अच्छा लगता है ये वाला स्टाइल जो आप एग्ज़ाम्पल्स देके के समझाते हैं सारी चीज़ें। उससे ना मतलब क्या है प्रभु जी कि हर कोई आपसे इस चीज़ को लेके फिर कनेक्ट कर पाता है। तो इसी के साथ प्रभु जी मैं अपना दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जी। यस। क्या होता है कि हम अपनी रेगुलर लाइफ़ में प्रोफ़ेशनली, पर्सनली इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो प्रभु जी हमें खुद को कैसे पता लगेगा कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ? मेनली आप देखेंगे तो जैसे मैंने पहले वाले प्रश्न हम चर्चा कर रहे थे उसको उत्तर देते हुए, जी, तो मेनली हम ये चीज़ को सिम्प्टोमैटिकली ज़्यादा देख पाएँगे। सिम्प्टोमैटिकली मतलब क्या? कि इसके परिणाम के रूप में हम देख पाएँगे। परिणाम मतलब क्या होता है? जी, कि जैसे मैंने बोला कभी हमारे बिहेवियर में स्ट्रेस बाहर आएगा, जी। कभी ये हमारे अ जिस तरह से मैं चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, जी, उसमें बाहर आएगा। से नैसर्गिक रूप से नेचुरली अगर उसको अगर स्ट्रेस अगर मतलब और जब रहता है, तो खुश रहता है ना? जी, तो ये सबसे बड़ा सिम्पटम है इस चीज़ का कि क्या हम नेचुरली हैप्पी हैं, जी, नेचुरली हम स्वाभाविक रूप से हम खुश हैं। जी, काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सुख है या फिर जी, जो हमारा हैप्पीनेस है, वो चीज़ों में ढूँढने का प्रयास करते हैं बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। मेरे पास अगर आईफ़ोन पता नहीं लेटेस्ट मॉडल क्या है, आईफ़ोन 11 जी, नहीं, नहीं 14 ओह! सॉरी मैं आउटडेटेड हो गया। तो अगर मेरे पास अगर आईफ़ोन 14 है, जी, तो शायद मैं खुश हो जाऊँगा। जी, 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 पर अगर मेरे पास सिंपल मोबाइल हो तो मुझे लगता है कि अरे मैं तो बस एमआई का यूज़ कर रहा हूँ यार, मैं तो सैमसंग का यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे क्या हो रहा है, मेरा जो खुशी है, वो क्या किस चीज़ से आ रहा है? ये चीज़ को अगर मेरे पास है, तो भी मैं खुश होऊँगा। हुँ, पर अगर हम देखेंगे तो जो खुशी है या फिर हैप्पीनेस है, ये किसमें आता है ना? लोग छोटी चीज़ों में भी खुश हो सकते हैं, बिल्कुल। अगर उस संतुष्ट हो तो, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। तो जब व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, हुँ, तो हुँ, खुश नहीं हो पाता है, खुश नहीं हो पाता है, तो हर बार, हर हुँ, एक व्यक्ति के साथ, हर एक परिस्थिति के साथ वो कॉम्पिटिशन करना चालू करता है, बिल्कुल। कि भाई इसके पास वो कॉम्पिटिशन करता है, वो कंपैरिज़न करता है जी, और उसके लिए उससे क्या होता है फिर, वो उससे ईर्ष्या करना चालू करता है। जी, 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 जी। ईर्ष्या से क्या होता है ना, इट्स लाइक वो ऐसा होता है कि आप खुद जल रहे हैं हाँ और जी। आप उसको जलाना चाहते हैं। जी, 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 जी। होता है ना किसी व्यक्ति को अगर बोला कि भाई मैं इस व्यक्ति से ईर्ष्या करता हूँ, मतलब किस तरह है वो कि मुझे मेरे हाथ में मैंने एक गरम कोयला रखा है, हाँ जी, हाँ जी, मुझे उसको मारना हाँ जी। है ना? और फिर मैं क्या हो रहा है, वो सारे प्रोसेस में मेरे हाथ जल जा रहे हैं। बिल अगर मैं इसका डील नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कैसे फिर खुश रह पाऊँगा? बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे अलग-अलग रूपों में ये सिम्प्टोमैटिकली हम देख पाते हैं अपने जीवन में। हुँ, हुँ। बहुत आसान एक तरह देखना है, मतलब एक तो एक जैसे होता है मैंने बोला था कि कैसे हमारे एक फिजिकल लेवल पे देखें, काफ़ी लोग देखेंगे ऐसा लगता है कि पूरा ऐसा डिप्रेशन में रहते हैं, दिखता है पूरा बाहर से, बिल्कुल। उदास रहते हैं हमेशा, हाँ है ना? जी, तो ये उदासता क्यों है? हाँ जी, आज आज के युग में खास करके, हाँ कि जी, अंदर से लोग खुश नहीं है। हाँ जी। लोग अपना खुशी जैसे ऐसे एक सुंदर एक कहावत सुनी थी, हाँ, वी शुड लव पीपल जी। एंड वी शुड यूज़ थिंग्स। यस, 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 यस। हमको लोगों से प्रेम करना चाहिए हाँ और जी। चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ तो उल्टा हो रहा है अभी। हाँ, होता क्या है हम चीज़ों से प्रेम करते हैं, लोगों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे स्वाभाविक है कि हमको स्ट्रेस आना है। आना ही है। जी, वो जो सच्ची जो खुशी होती है, वो अपने रिलेशनशिप में हमको मिल पाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें क्या जैसे मैंने बोला कि उसमें क्या होता है हमारे इतने सारे एक्सपेक्टेशन का एकदम अनगिनत बड़ा लिस्ट होता है, हाँ जी। कि उसमें ही हम सारा हमारा सुख उस कहाँ चला गया ढूँढने ढूँढने में भी मिलता है। मिलता ये चीज़ों को जब अगर हम ये खुद में सिम्पटम हम देख पा रहे हैं जी, या फिर हमारा जो मित्र परिवार होता है, हमारे मित्र होते हैं जी, या फिर हमारे वरिष्ठ होते हैं, जो जी, हमें ये सब चीज़ देख पाते हैं। कभी काफ़ी बार आके हमको बोलते हैं कि आप में शायद ये आप ठीक नहीं लग रहे, आप खुश जी, नहीं लग रहे। जी, तो उसको एक संकेत के रूप में लेके लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए, जी, ताकि हम
आगे और प्रगति कर पाए। है कि मटेरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं उसमें खुशी ढूंढना छोड़ दें, अपने आप से ही खुश रहें, अपने अंदर ही खुशी ढूंढें। करेक्ट है। उसी के साथ एक स्टेप अगर उसके आगे जाएंगे, तो हालांकि आप देखेंगे कि हम काफी बार हमारे इस्कॉन के मंदिर आप लोगों ने देखे होंगे, जी इतने बड़े बड़े मंदिर कंस्ट्रक्शन होता है। जी जब बड़े मंदिरों का कंस्ट्रक्शन होता है, तो क्या उसमें आपको ईंट लगता है, फिर सारा सीमेंट लगता है, फिर सारे जी। लोगों को मैनेज करना होता है। यस। कोई भी कार्य में उसका स्पिरिट, मतलब उसका उद्देश्य बहुत क्लियर होता है, तब वो कार्य आध्यात्मिक बन जाता है। जी 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 जी। तो उसी तरह से इट डजंट मैटर कि हम एक कोई भौतिक वस्तु यूज कर रहे हैं, पर अगर उसका उद्देश्य हमारा क्लियर, तो इट कैन बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड। आपके इस आंसर से काफ़ी लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, बिकॉज़ मैं जैसे सर्च किया, मैंने देखा बहुत लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे इस चीज़ का, क्योंकि क्या है कि सब बस ऊपर-ऊपर से बता देते हैं। कोई भी उस प्रॉब्लम के अंदर घुस के उनको समझा नहीं रहा है, कोई भी हैंड होल्ड नहीं कर रहा है। तो इस वजह से ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ताकि वो एक पाथ, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड ले सक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और मैं पूछूंगा आपसे अपना थर्ड क्वेश्चन। यस। प्रभु जी, आज के टाइम में जो कि इतना कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हम हर टाइम किसी ना किसी से कंपटीशन करते हैं, जैसे आपने भी बोला एक कंपैरिजन हमेशा रहता है, ठीक है? और सोशल मीडिया आ चुका है जहाँ पे एक लाइफस्टाइल सब अपना शो कर रहे हैं, और अगर किसी का वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है लाइफस्टाइल, तो उसको एक कहीं न कहीं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसे टाइम में जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे मेंटल हेल्थ को हैम्पर करने के लिए, तो ऐसे टाइम में हम कैसे इस स्ट्रेस वाली लाइफ से दूर रहें और कैसे अपनी उस एंजाइटी को कम करें? अब बोल रहे कि मतलब इतना सारा हम लोग सोशल मीडिया के बीच में है, बिल्कुल। तो उसके बीच में रहते हुए भी हम लोग स्ट्रेस से कैसे दूर हो पाए, ऐसे बोल रहे हैं और नॉट इवन सिर्फ सोशल मीडिया, जबकि जहाँ पे आप? टारगेट्स हैं, टारगेट्स हमको प्रोफेशनली हिट करना है, और हमारा इम्प्रॉपर जो भी हमारा डाइट चल रहा है, बहुत लोग बाहर रहते हैं, मैं खुद भी बाहर रहता था, तो कुछ मेरा डाइट का कुछ भी मतलब एक अच्छा शेड्यूल नहीं था कि मुझे कोई फिजिकली यस। जो अच्छा करे। तो इस वजह से इन सब चीज़ों के बीच में रहते हुए हम कैसे अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें प्रभु जी? सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है इसमें कि बैलेंस, कहा जाता है कि इट्स लाइक अ गोल्डन वर्ड, बैलेंस। जी 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 जब बैलेंस का बात होता है, जी तो जैसे कृष्णा भगवद गीता के में इसके बारे में चर्चा करते हैं। जी। कृष्णा बोलते हैं कैसे हमको चीजों को बैलेंस करना है। हाँ जी। युक्त आहार विहारस्य, युक्त कर्म, युक्त आहार के बारे में बोलते हैं कृष्णा, युक्त विहार के बारे में बोलते हैं कृष्णा, जी और युक्त कर्म, जी युक्त, एवरीथिंग हैज टू बी युक्त। जी युक्त मतलब क्या? इट हैज टू बी लाइक प्रॉपर्ली बैलेंस्ड। जी 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 जितना हमारे जीवन को हम प्रॉपर्ली बैलेंस करते हैं, जी खास करके हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा सोशल लाइफ, जी और हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ होता है, उसको जी जितना हम उसको बैलेंस कर पाए, और खास करके स्टूडेंट्स के लिए उनका स्टूडेंट लाइफ, और वर्किंग वर्किंग लोगों के लिए देयर वर्क लाइफ, जी सोशल लाइफ, यू कैन से दैट, जी वेयर दे हैव टू मैनेज देयर, जैसा आप बोल रहे थे, काफी सारे टारगेट्स होते हैं, प्रेशर्स होते हैं। जी जी जी। होता क्या है, जब हम घर पे जाते हैं ये सब चीजों के, तो वी कैरी ऑल दिस थिंग विद अस, हाँ जी, हाँ वी जी। कैरी, एंड देन वी, वहां का स्ट्रेस हम घर पे निकालते हैं। तो घर पे हाँ। रहते तो घर का stress उठाते हैं, हम ऑफिस में निकालते हैं, स्कूल कॉलेज में निकालते हैं। जी 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 जी। होता है कि लाइक वी आर नॉट एट एनी प्लेस बेसिकली। हाँ हाँ। टू बिगिन विद, आई फील वी हैव टू बी प्रेजेंट वेयर वी आर। जी अगर मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, अरे ऑफिस में हूँ, तो लेट मी बी वेयर आई एम। जी 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 इफ आई एम हियर, आई एम हियर। जी 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 सो वी हैव टू फर्स्ट प्रैक्टिस दैट बी हियर नाउ, वी हैव टू बी हियर इन, बी इन प्रेजेंट। जी। ये वर्तमान काल में हमको खुद को रखना है सबसे पहले। पर प्रभु जी, मैं खुद ऐसे हम लोग ऐसे थर्ड पर्सन की तरह यहाँ पे बताएँगे कि ऐसे करना है, वो करना है, वो ह हम्म, मतलब उतना मुश्किल नहीं है, बट मैं तो उस पोज़ीशन में आया हूँ। मैंने खुद देखा है प्रभु जी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मतलब ऑफ़िस के स्ट्रेस को ऑफ़िस में ही ख़त्म करना और उसको घर ना लेके आना, और इतने सारे एंगर इश्यूज़ प्रभु जी, आजकल आप देखोगे तो या हर कोई एंगर इश्यूज़ से जूझ रहा है। मतलब मैं पर्सनली भी ये चीज़ देख चुका हूँ कि सबको मतलब इतना यस, गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है। करेक्ट। सो ये सब का कारण क्या है? कारण है जब हम अंदर से, सी व्हेन इंटरनली ही हम, हमारा खोखलापन है, हुँ,
खोखलापन मतलब क्या है कि हम देयर इज नो सब्सटेंस विद इन, हम्म, हमारे विचारधारा में देयर इज दिस इज सब्सटेंस मतलब क्या है। काफी हम बोलते हैं, काफी हर चर्चा में ऐसा आता है कि सो वी शुड बी पॉजिटिव, ऐसा बोला जाता है। हाँ पर हम पॉजिटिव कैसे बने, हाँ। क्या करने से हम पॉजिटिव बन पाएंगे, हम्म, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। कोई नहीं करता है। इसलिए काफी बार हम लोग, मैं काफी बार विद्यार्थियों को या फिर भक्तों को हम मिलते हैं, भी हम बोलते हैं उनको कैसे पॉजिटिव बनने के लिए हमको कोई तो पॉजिटिव चीज से कनेक्ट करना पड़ेगा ना। जी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना है जी। तो आपको मेन पावर स्टेशन से कनेक्ट करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली क्यों ना हो। बिल्कुल। मेन पावर स्टेशन रहेगा, वहां से आपके वो डीपी में आएगा, डीपी से फिर आपके पोल में आएगा, पोल से फिर आपके घर में आएगा हाँ। इलेक्ट्रिसिटी। जी 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 उसी तरह हम लोग बोलते हैं कि वी हैव टू कनेक्ट विद सुप्रीम पॉजिटिव, दैट इज गॉड, दैट इज जी कृष्णा। जी 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 जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं जी डायरेक्टली, जी। तो हम वो सुप्रीम पॉजिटिविटी को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। एंड व्हेन वी कैन एक्सेस सुप्रीम पॉजिटिविटी फ्रॉम लॉर्ड, फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ, जी। भगवान से जब हम इस पॉजिटिविटी लेते हैं, तब वो सस्टेनेबल होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि साधकों को बोलते हैं कि उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ जी। प्रैक्टिस क्या करना चाहिए? आप लोग नाम जप करते हैं, हाँ हरे कृष्ण नाम तक जप करते हैं। हाँ जी जब आप इस तरह का पॉजिटिव कार्य में खुद को लगाते हैं, जी। उससे क्या होता है, हमारा माइंड सबसे पहले कंट्रोल में आता है। हाँ जी। और जब माइंड कंट्रोल में आता है, हाँ माइंड के कंट्रोल होने से ग्रेजुअली माइंड के थ्रू हमने बाकी सब, ये सब सारी चीजों को, जिसको वेग कहा गया है। हाँ जी। वेग मतलब क्या? जैसे देखो ना कि एंगर का एक वेग होता है, हाँ ऐसा लगता है कुछ तो बर्स्ट आउट हो रहा है अपने, हमारे मुंह से, हमारे दिमाग से कुछ तो बाहर निकल रहा है, ऐसा लगता हाँ जी। है। ये वेग को कंट्रोल करने का काम कौन कर सकता है? मन मन। और बुद्धि। हाँ हाँ। तो मन को हम कैसे स्ट्रांग बनाते हैं? हरे कृष्ण नाम जैसे हम जप करके। हाँ जी। और हमारे बुद्धि को हम कैसे स्ट्रांग बनाते हैं? हम्म। हम भगवत गीता पढ़ के या फिर आध्यात्मिक ग्रंथों का वाचन करके। अच्छा। जब आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, हाँ जी उससे हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हाँ जी। और अ, जप करने से, मेडिटेशन करने से हम्म हमारा मन क्लियर होता है। हम्म। जैसे होता है ना, कि अगर आप सूर्य की किरणों को देखेंगे और एक पेपर को रखेंगे, हाँ जी तो शायद से पेपर जल नहीं पाता दिन भर भी रखा तो। हाँ जी। और बीच में अगर आपने लेंस लगा दिया, हाँ। तो सूर्य की किरणों को पूरा क्या करेगा, वो एक पॉइंट पे फोकस करेगा। कर देगा। उसी तरह हमारा माइंड का काम है फोकस करना। जी। और माइंड को फोकस करने के लिए, हेल्प करने के लिए, वो लेंस को क्लीन करने के लिए हाँ जी। हमको चाहिए कि वी शुड डू मेडिटेशन, हमको करना जी। चाहिए। जब जब ये हमारा बेसिस या हाँ जब हमारा ये बैकग्राउंड रहेगा, हाँ तब इसके इस फाउंडेशन पे फिर हमारा सारा जीवन बनेगा। हाँ जी हाँ जी ये फाउंडेशन की, तो ये फाउंडेशन हमारा इस तरह से हो, जैसे कोई घर में फाउंडेशन अगर पक्का हो तो घर अच्छा खड़ा रहता है। हाँ जी पर अगर फाउंडेशन थोड़ा कच्चा हो, तो जी सारा घर डामाडोल हो सकता है, गिर जी सकता है। जी 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 उसी तरह हमारे जीवन का फाउंडेशन क्या है, जी वो जितना स्ट्रांग हो, उतना जितना स्पिरिचुअल हो, जी उतना वो सस्टेनेबल होता है। जी जी जी। इसीलिए हमको ये जीवन में स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन का एक भाग बनाना चाहिए। बनाना जब चाहिए। इसको बनाते हैं अपने जीवन का पार्ट, जी। तो उससे क्या होता है फिर, ये सारे ऐसा है कि ये सब होने का स्ट्रेस आएंगे नहीं, एंगर आएगा नहीं। हाँ वो जी। आएगा, अपने लेवल से आएगा, पर बिल्कुल आपके पास क्षमता होगी उसे डील करने की। बिल्कुल, क्योंकि प्रभु जी यहाँ पे ना मैंने देखा है मतलब लोगों को पसंद है जैसे स्ट्रेस में रहना। मतलब कुछ नहीं भी रहेगा तो ज़बरदस्ती का टेंशन लेके बैठ जाएँगे, कुछ भी नहीं होगा तो बस हाँ, अब ये नहीं हो रहा है, अब वो नहीं हो रहा है। मतलब लोगों को खुशी मिलती है जैसे कि अब मैं किस चीज़ की टेंशन लूँ? मैं फ्री कैसे हूँ? मतलब ऐसा-ऐसा भी मैंने देखा है लोगों के साथ होते हुए। बिल्कुल। उसी तरह अपने जीवन में अलग-अलग चीज़ें आती रहती है, ऊपर-नीचे होते रहता है। जी, जी, जी। अब देखें, इन जनरल कभी हमारा जीवन ऐसा सेट नहीं होता है कि भाई ये मेरा सेट पैटर्न है, उससे मेरा जीवन चल रहा है। कभी होता नहीं है ऐसा। कभी नहीं है। कहीं न कहीं कुछ तो ऊपर-नीचे हो गया, कहीं न कहीं कुछ सारी चीज़ हिल गई, ऐसा हो जाता है। हाँ। तो इसीलिए हमको उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। जी, और ऐसा मैंने पढ़ा था कि द मोर यू स्वेट इन पीस, द जी। लेस यू ब्लीड इन वॉर। वॉर एग्ज़ैक्टली। जीवन में इतना कुछ हो नहीं रहा है, तब हमको खुद को हाँ। गियर अप करना है, प्रिपेयर करना है ये वॉर के लिए, जो कभी ना कभी आने वाला है। बिल्कुल, 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 वो बिल्कुल। क्या है? अपने जीवन का एक छोटा-सा पार्ट, एक अपने दिन का एक मे बी हाफ एन आवर या फिर मे बी 15 जी, मिनट्स, हाफ एन आवर जी। स्पेंड, वो समय हम स्पिरिचुअलिटी के लिए दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Do some meditation, you can read some nice books which can encourage us, which can inspire us, but take us ahead in spirituality. यस, 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 यस।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं मतलब इस चीज़ के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बिकॉज़ क्या है कि मैंने अपने पर्सनल लेवल पे भी ये चीज़ें बहुत देखी हैं। तो आपके इस गाइडेंस की वज़ह से आज मैं उनको भी समझा पाऊँगा, वो लोग भी समझ पाएँगे एंड आई होप उनकी लाइफ़ में भी एक बहुत ही पॉज़िटिव चेंज आएगा इस चीज़ को लेके। एंड ठीक है, इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रहेगा हमारा 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐज़ इन कि मतलब मैंने बहुत बुक्स भी पढ़ी हैं स्ट्रेस के रिगार्डिंग, इवन इस्कॉन में भी बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइडेंस लिया स्ट्रेस के रिगार्डिंग। बट फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिसमें मेरे को पता है कि मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये करने से कुछ नहीं होगा, बट स्टिल मैं उस चीज़ को रोक ही नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी। और काफ़ी लोग रोक ही नहीं पाते हैं उस चीज़ को, ओवर थिंकिंग करते जाते हैं, इतना ज़्यादा उस चीज़ में घुस जाते हैं। तो प्रभु जी, फुल स्टॉप कैसे लगाना है इस चीज़ पे? जो तरीका है वो है कि हमारा अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो, जी, हमारा बुद्धि, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, जी, तो जितना हमारा इंटेलिजेंस या फिर बुद्धि हमारा स्ट्रांग होता है और जितना स्पिरिचुअली बेस्ड होता है, जी, उतना वो हमको स्ट्रेंथ देता है ये सब चीजों को जैसे है वैसे देखने के लिए। जी, नंबर एक। जी, और दूसरा, जब उसको देखते हैं कि ये सही नहीं है, तो उसको रोकने के लिए जो शक्ति चाहिए, जी, जो बल चाहिए, जी, ये बुद्धि से ही हमको आता है। जी, जी, इसलिए जी, बुद्धि का हमारा विकास आध्यात्मिक रूप से होना बहुत जरूरी होता जी, 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 है ना? ये उसका एक भाग हो गया, बुद्धि से होता है, जी, उसका कुछ चीज़ को कंट्रोल करना। दूसरा, हमारे जीवन में हमको कुछ ऐसे मित्र चाहिए, जी, दोस्त चाहिए, जी, हमको क्या काफ़ी हम लोग देख नहीं पाते। जी, जी, तो ऐसे अच्छे फ्रेंड्स का अपने जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। वैसे जी, दोस्तों को कल्टीवेट करना, ऐसे जी, रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के जी, इतना डीप बनाना कि वो हमको सही समय पे आके हमको करेक्ट कर पाए, हमको मदद कर पाए और बिल्कुल, हमको एक अच्छा डायरेक्शन दे पाए। बिल्कुल, हो बिल्कुल, सके शायद वो हमको गाइड नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाए जो हमको गाइड कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये दूसरा चीज़। बिल्कुल, तीसरा चीज़, वी नीड सम मेंटर्स यस, जो हमको गाइड करें, हमको जी, कुछ सही दिशा दिखाए, जी, या फिर जो हमारे जो फ्रेंड्स जिसका हमको लेके जाए वो हमको अच्छा सा दिशा देके हमको प्रोत्साहन मिले और हमको हमको हमारा ट्रेनिंग और एजुकेशन कर पाए। जी, 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 तो जितना हम ये कर पाएँगे, मुझे जी, लगता है कि ये 3 प्रैक्टिकल चीज़ें हम कर लिए, तो जी, काफ़ी कुछ अचीव कर पाएँगे। जी, ये जी, तो खुद का इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग बनाना, जी, दूसरा अच्छे मित्र होना, जी। तीसरा अच्छे मेंटर्स, गाइड्स अपने जीवन में होना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को एक एक स्मॉल फ़ॉर्मूला मिल गया है कि कैसे स्ट्रेस को रोकें। ये 3 स्टेप फ़ॉर्मूला जो प्रभु जी ने बताया है, ये इसको यूज़ करके अपने आई होप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं बिल्कुल अपनी लाइफ़ से। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि जब कोई डिप्रेशन में होता है, तो सबसे पहले तो वो ना एक जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक नोटिस की थी क्योंकि ये बहुत ही एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूँगा। वो बात करना छोड़ देता है, बिल्कुल बात करना, एक्सप्रेस करना बिल्कुल छोड़ देता है, कुछ बोलता ही नहीं है। आप कुछ भी बोलोगे तो सामने से रिप्लाई आएगा यस, 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 यस। मतलब बस वो आपकी बातों को टालेगा, यस, यस, यस करेंगे। एंड क्या करेंगे वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रभु जी ऐसे कैसे समझाया जाए किसी को कि उस स्टेज से उस पर्सन को हम निकाल सकें, डिप्रेशन से बाहर निकाल सकें। अगर कोई डिप्रेशन में जा चुका है, कैसे अपनी बात को समझाएं उनको, कैसे उन्हें एक फॉर्मूला, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करें कि डिप्रेशन से बाहर आए वो। तो दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ देखेंगे, ऐसे बोलते हैं कि लव इज़ द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। जी, सबसे कोई जो चीज़ दुनिया में किसको मोटिवेट कर सकता है वो प्रेम। और जी, वो प्रेम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अपने मित्रों से मिलता है, जी, वो उसको अपने फैमिली मेंबर से मिल सकता है, जी, वो प्रेम उसको अपने अ, मेंटर से उनसे मिल सकता है। जी, जितना वो अपना रिलेशनशिप, जैसे मैं वो कहावत कहा ना, द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर। जी, तो स्ट्रेस का शिकार होना, इट्स लाइक ब्लीडिंग इन वॉर। जी, और अगर हमने पहले अगर होमवर्क करके रखा हो अपने जीवन में, जब अच्छा जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी, जी, अभी के हालात में, जी, कि हम अच्छा फ्रेंडशिप बना के रखे हमारे इक्वल से हो या फिर सीनियर से हो या फिर हमारे मेंटर से हो या फिर हमारे फ्रेंड से हो, जी, तो उससे क्या होता है कि ये सारा रिलेशनशिप, ये सारे हमारे फ्रेंड्स, वो समय हमको काफी हेल्प करके जाते हैं। जी, जी, इसलिए ये एक सबसे बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जी, कि डिप्रेशन कब किसको कैसे आ जाए बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते, बिल्कुल। इसलिए लेट्स बिगिन राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। जी,
वो एक बात। दूसरा बात, जैसे कि आप बोल रहे थे कि काफ़ी बार लोग बोलना बंद हो जाते हैं, बिल्कुल। है ना? वो बोलना बंद क्यों करते हैं, देखें एक तरह से, ताकि उनको ऐसा लगता है कि मैं बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, हाँ। लोग मेरे पे क्या हँसेंगे, ये करेंगे। उनका मतलब एक अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशन के साथ वो इंटरनली जूझते रहते हैं। हाँ जी। तो इसका वन ऑफ द एक मेथड जो मैंने खुद ने अपने जीवन में देखा है कि इस्तेमाल करके, वो बहुत इफेक्टिव है। वो जी। क्या है कि आपको डेली रात को सोने से पहले जी। डायरी लिखना चाहिए। अच्छा। इसमें आप आपका सारा जितना थॉट्स है ना, सारा उसमें डाल दें। जी। जैसे हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति होती है, जी। जो हमारे लिए बहुत खास होती है। जी। किसी के लिए भगवान होते हैं, तो उद्देश्य मतलब उनको एड्रेस करके हमको ये लिखना चाहिए कि एज़ इफ मैं उनको मेरा सारा हार्ट का बात एक्सप्रेस कर रहा हूँ। समझ गया मैं। जी, जी, कि जी। भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे को आज बॉस ने ऐसा बोल दिया, है ना? ये जी। प्रोजेक्ट से निकाल दिया। जी। तो उससे क्या होता है काफ़ी बार वो लोग उसको जब बाहर निकाल देते हैं वो चीज़ को, जी। पीसफुल हो जाते हैं। जी। नंबर जी। दूसरा हमको प्रैक्टिस करना ग्रैटिट्यूड का अपने जीवन में। जी। अपने जीवन में हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या? ऐसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड इज़ दैट एटीट्यूड जी। व्हिच कैन हेल्प अस टू क्लाइंब द हायर एल्टीट्यूड। जी, 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 जी। ये एक ऐसा भावना है, जी। जो आपको जीवन में बहुत ऊँचे स्तर पे लेके जा सकता है। जी, जी, जी। कृतज्ञता, हर जी। चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे जी। अच्छा हो, चाहे बुरा हो। कोई चीज़ सोचो, कुछ बुरा हो अपने जीवन में, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मुझे पता नहीं मेरे लिए कैसा अच्छा है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। जी, 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 जी। तो सोचिए ऐसा विचार करेंगे तो क्या ऐसा व्यक्ति डिप्रेस होगा? हुँ। कोई कोई भी परिस्थिति ऐसे व्यक्ति को हिला पाएगी? नहीं, बिल्कुल। हालाँकि बड़ा कठिन है चीज़ करना, जी। बड़ा कठिन होता है क्योंकि जब डिप्रेस होता है तो वो वो जो डिप्रेशन है, वो हमारे माइंड पे इतना हावी हो जाता है कि बिल्कुल। हमको दूसरा कोई भी चीज़ सोच नहीं पाते हम लोग। सोच ही नहीं पाते। बिल्कुल। हमको लगता है बस मैं डिप्रेस हो गया मतलब बस अभी इसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो डिप्रेशन को अगर हमको खुद से निकालना है बाहर, हमको समझना पड़ेगा कि उस मेरे से भी बड़ी एक शक्ति है, जी। जी। जो मुझे जो और वो इतनी बड़ी शक्ति है कि मुझे कुछ भी प्रदान कर सकती है। जी, 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 जी। डिप्रेशन से दूर निकलना उसका एक छोटा-सा बाय प्रोडक्ट है। जी, 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 जी। पर वो मुझे इतना कुछ दे पाती है, इतना कुछ मेरे लिए स अवेलेबल किया है। जी। जैसे मैं ग्रैटिट्यूड का बात कर रहा था, जी। अगर ग्रैटिट्यूड किसको करना है तो हम हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। बिल्कुल। जब हम पानी पीते हैं उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। बिल्कुल। जब हवा ले रहे हैं उसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। बिल्कुल। आपने काफ़ी स्टोरी सुनी होगी कोरोना के समय में भी, एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति गया और फिर उसको कोरोना हो गया था और फिर उसको ऑक्सीजन पे रखा गया था। जी। उसका बिल आया कुछ तो 15 लाख रुपए बिल आए। जी। उसने देखा कि अरे मेरा 15 लाख बिल आया, वो रोने लग गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो लगा अरे देखो, मेरा उम्र अभी 80 साल है। जी। 80 साल से मैं ये जो ऑक्सीजन मुझे भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ जी। भगवान ने ₹1 भी चार्ज नहीं किया। हाँ। आज मैं 10 दिन मेरा हालत खराब था, मुझे 10-15 लाख रुपए का ऑक्सीजन लग गया। इतने लाखों का ऑक्सीजन मैं दिया है इतने सालों से। हाँ जी। देखो ये जो पॉजिटिविटी कहाँ से आया? बिल्कुल। वो ग्रैटिट्यूड से आया, कृतज्ञता से आया। ग्रैटिट्यूड से है, बिल्कुल। उससे जितना हमारे जीवन में कृतज्ञता का प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल। ना हम हमारे एक्सपेक्टेशन हम देखेंगे कम होते होते जाएँगे। बिल्कुल। है ना? लोगों से, बिल्कुल। परिस्थितियों से, बिल्कुल। कोई भी चीज़ों से, बिल्कुल। ये सारे जो एक्सपेक्टेशन होते हैं हमको बहुत डिप्रेशन में लेके जा सकते जी, जी, जी। हैं। कृतज्ञता की भावना, सिंपल जीवन, सारी चीज़ें हमको बहुत एक मेंटल पीस और मेनली कि सैटिस्फैक्शन को प्रैक्टिस करना बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। जितना भी ये चीज़ को कर पाएँगे, उतना हम स्वाभाविक रूप से कृतज्ञ होंगे और जितना कृतज्ञ होंगे, उतना हम धीरे-धीरे करके डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। और जब हम डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है उसका पता है? क्या सर? आप दूसरों की जाके मदद करोगे, हाँ जी। तो आपका डिप्रेशन कहाँ गया आपको समझेगा भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब सेल्फलेस हम बन जाते हैं, हाँ तो जी। सेल्फलेस मतलब क्या? सेल्फलेस का डेफिनिशन मैंने सुना था, व्हेन यू थिंक अबाउट योरसेल्फ लेस, दैट इज़ सेल्फलेस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब खुद के बारे में कम सोचते हो, हाँ जी। दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, हाँ जी। तो वो सेल्फलेस बनने से आप खुद का प्रॉब्लम इतना भूल जाते हो कि वो कहाँ चला गया आपको समझ में नहीं आता। समझ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए जिसमें मैंने बोला था पहले भी कि हमको स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस प्रैक्टिस करना है जी। और वो लेके अपने जीवन को परिवर्तन करना है जी। और जब हमारे जीवन में कुछ फ़ायदा हो जाए, उसको जी। लोगों के साथ शेयर करना है। शेयर करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
बिल्कुल। वैसे बोलते हैं कि इन गिविंग वी रिसीव। हाँ जी, जितना हम लोगों को देंगे उतना उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ हमको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। जिसका हम जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाएँगे, इतना बिल्कुल, चीज़ मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को पता है प्रभु जी आपसे बात करके इसीलिए हमेशा इतना अच्छा लगता है क्योंकि जो भी इनसाइट्स आपसे मिलते हैं, वो ऐसा लगता है कि सीधा ऊपर से ही आ रहे हैं आपके थ्रू हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अच्छा प्रभु जी अभी हम लास्ट के 2 क्विक क्वेश्चन्स लेंगे, जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे हैं। ठीक है? ये 2 बिल्कुल एकदम क्विक क्वेश्चन्स रहेंगे। एक व्यूअर ने हमसे पूछा है रात को जब सबसे ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, रात को जब कोई नहीं होता है बात करने के लिए, दिमाग में 100 थॉट्स चलते हैं, बिल्कुल नींद नहीं आती है, क्या करे कि नींद आए? क्योंकि क्या है नींद नहीं आती है, पूरा लाइफ़स्टाइल बिगड़ रहा है और एंग्ज़ायटी डिप्रेशन में चेंज होती जा रही है। देखो रात को नींद क्यों नहीं आती है? नंबर 1 हम सुबह लेट तक सोए रहते हैं और या फिर हम दिन में भी थोड़ा सो जाते हैं दोपहर। जी, तो अगर हम एक हमारे लाइफ़स्टाइल के फिर ये डे साइकिल को थोड़ा बैलेंस कर लें, उसे एब्ज़ॉर्ब कर लें दिन भर में, जी, उससे क्या होता है, फिर आपको रात को अच्छा नींद आएगा। अच्छा रात का नींद अच्छा होने के कारण क्या होगा, फिर आपका दिन पूरा प्रॉपर्ली अच्छे से जाएगा, जी, है ना? जी, जी, तो विशियस साइकिल जिसको बोलते हैं, उससे हमको बाहर निकलना है जी, और बाहर निकल के हमको पॉज़िटिव कल्टीवेशन करना है। जी, जी, पॉज़िटिव एक्टिविटीज़ में खुद क एक्टिविटीज़ कल्टीवेट करना अपने जीवन में। जी, जैसे जल्दी उठना हो या फिर अ स्क्रिप्चर्स को पढ़ना हो या फिर मेडिटेशन करना हो। जी, ये अगर हम करेंगे तो विल गेट टू सी द चेंज इन आवर लाइफ। और जी, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको हमारे स्ट्रेस को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जी, हैव अ डायरी, राइट डाउन एवरीथिंग, जो भी माइंड में आपका नेगेटिविटी आ रहा है सर उसमें एंटर करके गेट रिड ऑफ इट जी, जी, एंड कल्टीवेट समथिंग पॉजिटिव। जी, जी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने सेकंड व्यूअर के क्वेश्चन पे। तो प्रभु जी, जो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो ये है कि जो इनका गट या फिर इंट्यूशन है वो इनको एंजाइटी की तरफ लेके जाती है। मैक्सिमम टाइम जो भी जो भी जिस चीज़ को लेके ये एंशियस होते हैं या फिर डरते हैं वो सच ना हो जाए कभी या मतलब वो चीज़ हो ही ना कभी अगर ये पॉजिटिव चीज़ें कुछ क्रिएट कर लेते हैं तो वो ही इनकी एंजाइटी का कारण बनती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कोई इंडिकेशन है गॉड की तरफ से या एक्चुअली में ये चीज़ें होती क्या है? इंट्यूशन एक तरह से होता है कि एक भगवान की तरफ से इंडिकेशन होता है। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर आप इंट्यूशन आपको एंग्जायटी की तरफ लेके जाता है, दैट इज़ नॉट इंट्यूशन जी, इन जनरल। इंट्यूशन इन जनरल देखा गया है कि इट्स ऑलवेज टेक यू टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। जी, फेथ का बढ़ना, आपका विश्वास का बढ़ना हो या फिर आपका एक एक फियर फैक्टर कम होना हो, जी, तो इट्स लाइक इंडिकेशन, उसको इंडिकेटिव फॉर्म में ले सकते हैं, जी, पर उस पे हम 100% डिपेंड नहीं हो सकते। जी, जैसे होता है कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहा, एस्ट्रोलॉजी इज लाइक मैंने कहीं तो पढ़ा था कि एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ टॉर्च लाइट इन डार्कनेस। जी, बस थोड़ा अंधेरा है तो आपको तो दिखेगा, वहां पे दरवाजा है तो चलो हम थोड़ा आगे चलना चाहिए, जी, डोर के पास जाना चाहिए। जी, बट यू कांट ऑलवेज जैसे आप दिन का पूरा सूर्य के बीच में है, आप सनशाइन में है और यू कांट कैरी अ टॉर्च देयर। और उसी के साथ यू कांट, काफी बार हो सकता है कि इंट्यूशन को लग रहा है, हो सकता है हमारे माइंड की आवाज हो, जी, कैन वी डिपेंड ऑन माइंड। माइंड काफी बार चीट कर देता है, जी, अगर नेगेटिविटीज की तरफ माइंड लेके जाता है, तो काफी बार इस तरह का इंट्यूशन जो होता है जो शायद हमको पॉजिटिविटी की तरफ न ले जाए, जी, इट कैन बी इट्स हमारा जी, मन का आवाज, जी, 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 मन का आवाज शायद ना हो। जी, जी। पर क्या इसे इसे हम गॉड का कोई इशारा भी समझ सकते हैं? हम ले सकते हैं, मैंने वैसे बोला कि वी कैन टेक दिस इंडिकेटिव, उसको एक इंडिकेशन के फॉर्म में ले सकते हैं। जी, और वी कैन कॉशन, वी कैन जनरली हमको जीवन में कॉशियस और कॉन्शियस दोनों रहना चाहिए। जी, कॉशियस मतलब सावधान रहना चाहिए जी, और कॉन्शियस मतलब क्या, कोई भी चीज हम कर रहे हैं उसको जी, माइंडफुली करना चाहिए। जी, 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 माइंडफुलनेस ये माइंडफुल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, माइंडफुलनेस। हाँ, हाँ, हाँ। आप एक लाइन में माइंडफुलनेस डिफाइन कर देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? यस, माइंडफुलनेस मतलब टू बी इन प्रेजेंट, जी, प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट और फ्यूचर का ज्यादा एंग्जाइटी ना लेते हुए, जी, मतलब पास्ट में ऐसा हुआ था उसके बारे में आप शो कर रहे हैं और जी, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है इसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं, वो जी, करते न कि उसको न करते हुए जी, प्रेजेंट में रहते हुए कार्यों को फोकस्ड वे में करना, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस। जी, जितना हम माइंडफुल रहेंगे जी, उतना हम कॉन्शियस रहेंगे,
उतना हम कॉशियस भी रह पाएँगे। जी, जितना ये 2 चीज़ करेंगे, उतना फिर हम लोग ये सारी सिचुएशन को फेस करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते रहेंगे। हैं। विल नॉट जस्ट गो थ्रू आवर लाइफ, जी। विल ग्रो थ्रू आवर लाइफ। प्रभु जी, जो मैं अपना लास्ट क्वेश्चन रखूँगा आपके सामने, वो क्वेश्चन भी हमारी इस वेबिनार का लर्निंग रहेगा, पूरी वेबिनार का। और ना सिर्फ जो भी हमने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इन चीज़ों की बात की है, बट पूरे कंप्लीट सिस्टम की अगर हम बात करें, तो वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेगा। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है प्रभु जी आपसे, वो है कि अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है हैप्पीनेस का, और ऐसा क्या फॉर्मूला है जिससे हम थ्रू आउट हैप्पी रह सकते हैं और अबंडेंस में हैप्पीनेस हमें मिले। हैप्पीनेस हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड विदिन। मैंने कोट किया था थोड़ा देर पहले। जी। तो जब तक हम वो सैटिस्फैक्शन अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जी। वी कैन बी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी विद व्हाटएवर सिंपल वी हैव। जी। जो भी है हमारे पास उसमें सैटिस्फाइड रहेंगे, तो ग्रेजुअली विल स्टार्ट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन एवरीथिंग अराउंड अस। जी। तो उस सिंपलिसिटी में और जितना भी हमको अ, हमारे खुद के प्रॉपर अरेंजमेंट से चीजें मिल रही है, वी शुड जी। एक्सेप्ट इट एंड जस्ट कंटिन्यू विद द लाइफ विद अ सिंपल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। जी। जितना वो रहेगा, जितना हमारे एक्सपेक्टेशंस कम रहेंगे, उतना वी कैन बी वेरी हैप्पी एंड पीसफुल इन जी। जी। अपनी लाइफ में, राइट। जी, इसी क्वेश्चन के साथ प्रभु जी आज का हम अपना वेबिनार यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा रहता है, लगता है। जो हमने फर्स्ट वीडियो की थी वो भी सुपर डुपर हिट गई थी हमारी, एंड आई होप ये वाली जो वीडियो है इससे भी लोग उतना ही सीखे, उतना ही कनेक्ट कर पाएँ जितना उन लोगों ने फर्स्ट वीडियो से किया था। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया हो जितना कि मुझे आया था युगल श्यामदास प्रभु जी से बात करके। सो ये जो टॉपिक था बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था। डिमांडिंग इसलिए बिकॉज हर दूसरा तीसरा पर्सन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, कुछ फॉर्मूलाज मिले होंगे, कुछ स्टेप्स मिले होंगे अपने उस बैड सिचुएशन को एक पॉजिटिव सिचुएशन, एक गुड सिचुएशन में टर्न करें। वेदांत पराशर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी एपिसोड विजडम कीपर्स वॉइस का मिस ना करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, बिकॉज एक नया एडवेंचर, एक नई लाइफ हमारा इंतज़ार कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेदांत पराशर साइनिंग ऑफ।